आज पूरा का पूरा आप एएफएमसी का कैंपस घूमने वाले हैं, पुणे का कैंपस देखने वाले हैं, हर चीज़ आप समझने वाले हैं कि आखिर वहाँ ग्रेजुएट से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक की ट्रेनिंग कैसी है, वहाँ जो नर्सिंग एंट्री मिलती है एमएनएस के थ्रू उनका ट्रेनिंग प्रोसीजर कैसा है, लाइफ स्टाइल्स क्या है सर, किस तरह से एंट्री होती है सर, एग्जाम पैटर्न क्या है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट टुडे आई एम गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। अगर हम पूरे एशिया की बात करें महाद्वीप की, तो कहीं ना कहीं ये पहला मेडिकल कॉलेज सेटअप है जो किसी आर्म फोर्स के द्वारा किया गया। अपने आप में एक अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज है, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों। ध्यान रखिएगा SC and ST के लिए भी लमसम जो है आपकी 10 सीट्स जो है वो रिजर्व रखी गई हैं। इनको अचीव करना एक डॉक्टर का सबसे बड़ा ड्रीम हो सकता है, और मुझे लगता है कि यार अगर फैसिलिटी, लाइफस्टाइल, सैलरी, हर प्रॉस्पेक्ट की बात करूं तो बियॉन्ड द लिमिट। अभी से लग जाइए जिससे कि आपका स्कोर इतना बढ़िया हो कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को ना वैल्यू देते हुए फाइनली अपने स्कोर के दम पे एफएमसी जैसे एग्जाम में जाएं। मेजर कल्ची क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बिकॉज लगातार मेरे से आप बातचीत कर रहे थे कि सर आखिर कब आप आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, दैट मीन आप AFMC की कब बात करेंगे। आई थिंक मुझे लगता है कि अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल एंट्री है जो कि ऑब्वियसली डॉक्टर की पोजीशन के लिए फौज के अंदर। आज हमारा उद्देश्य यही है कि आज पूरे के पूरे मेडिकल स्ट्रक्चर को फौज के अंदर जो पूरा का पूरा प्रारूप है हम बहुत बेहतर ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। आज जब हम फौज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम इंडिया की सबसे बेस्ट हॉस्पिटल RR हॉस्पिटल दिल्ली के विषय में कैसे भूल सकते हैं। हमारी 6 कमांड हॉस्पिटल, हमारी 4 बेस हॉस्पिटल, हमारे 100 मिलिट्री हॉस्पिटल्स, हमारी 10 एयरफोर्स हॉस्पिटल, हमारी 12 नेवल हॉस्पिटल, इसके अलावा हमारा एम्बुलेंस, हमारा यूनिट और हमारा जो पूरा का पूरा MI सेक्शन है, जहां पे हम कह सकते हैं कि हर सेटअप को अगर ध्यान से देखें तो एक बहुत बड़ा सिस्टम मेडिकल के अंदर जो पूरा का पूरा फौज में इन्वॉल्व होता है। जब हम डॉक्टर, हॉस्पिटल और इन सब चीज़ों की बात करना शुरू करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि किसी की सिस्टम को चलने के लिए क्या क्या चीज़ें सर जरूरी होती है। तो कहा जाता है कि सिस्टम को चलाने के लिए जब हम मेडिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। और जब अच्छे डॉक्टर्स की बात होती है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं देश के सामने एक बड़ा नाम हमेशा निकल के आता है, और ऑब्वियसली वो नाम होता है आपका AFMC पुणे कॉलेज की बात। Obviously one of the best selection system, best training system, best pattern आज जिसकी लाइफ स्टाइल और पूरे सिनेरियो को आपको समझाने वाला हूं। मुझे लगता है कि one of the best doctors हमारी फौज स्वयं ट्रेन करती है, उनको जनरेट करती है, उनको मेंटेन करती है, जिससे आगे चल के हमारे फौज में किसी भी तरह का मेडिकल इश्यूज ना रह जाए। बट जहां एक अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत होती है उतना ही जरूरी एक फौज के अंदर अच्छी नर्सिंग की भी होती है। ऑब्वियसली फौज का अगर हम दूसरा सेगमेंट डिस्कस करें तो ऑब्वियसली मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 10+2 एंट्री कमीशन कैटेगरी हम कैसे भूल सकते हैं, और उन्हीं के साथ सपोर्ट की बात करें तो ऑब्वियसली हम सोल्जर कैटेगरी में नर्सिंग एंट्री को कैसे भूल सकते हैं। मुझे लगता है कि पूरा का पूरा प्रारूप नर्सिंग के लिए भी कमीशन एंड नॉन कमीशन कैटेगरी के लोग जो वहां पे वर्किंग होते हैं। पहली तीसरा विभाग होता है एक मेडिकल हॉस्पिटल को, एक हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन। और जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो मैंने इससे पहले आके एक विशेष एंट्री के विषय में बात की एंड दैट वाज AMC-NT। मैंने आर्म मेडिकल कोर नॉन टेक्निकल एंट्री की बात की, जो कि ऑब्वियसली कहीं न कहीं आपके आर्मी मेडिकल कॉलेज लखनऊ और आर्मी डेंटल कॉलेज लखनऊ दोनों से उनको कहीं ना कहीं पोजीशन पे हायर किया जाता है, और वो जाकर के हमारे हॉस्पिटल्स जितनी भी हैं, हमारे कमांड हॉस्पिटल्स, बेस हॉस्पिटल, हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल्स, इन सब के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर करते हैं। तो बड़ा खूबसूरत समागम है अच्छे डॉक्टर्स का जो हम AFMC के थ्रू ला रहे हैं, अच्छे नर्सिंग एम्प्लॉइज का ऑब्वियसली जो हम MNS के थ्रू या नर्सिंग एंट्रीज के थ्रू हम ला रहे हैं, और पहली एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि लगता है कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, चाहे वो मेडिकल स्टोर पार्ट हो, चाहे उसका क्लीनिंग डिवीजन हो, चाहे मेंटेनेंस डिवीजन हो, चाहे उसका कुछ भी हो, जितने भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल प्रोस्पेक्ट हैं जिनको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से जब देखने की बात आती है तो उसके लिए बेहतरीन एंट्री हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल के अंतर्गत है, दैट्स कॉल्ड AMC-NT। ऑब्वियसली आर्म मेडिकल कोर नॉन टेक्निकल एंट्री की बात करते हैं। बट आज ऑब्वियसली मैं लगातार MNS के विषय में बात करता रहा, मैं लगातार AMC-NT की बात करता रहा, मैं नर्सिंग जो है एंट्री की बात करता रहा, मैंने लखनऊ के दोनों कॉलेजेस, ऑब्वियसली आर्मी मेडिकल कॉलेज एंड आर्मी डेंटल कॉलेज, इनकी भी मैं लगातार बात करता रहा। बट इन्हीं बीच कहीं ना कहीं एक प्रश्न बहुत बड़ा बच्चों का मेरे सामने आया कि आखिर सर आप कब AFMC की बात करेंगे। तो आई एम रियली फीलिंग प्राउड टुडे। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्लान्ड इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। आज पूरा का पूरा
आप एएफएमसी का कैंपस घूमने वाले हैं, पुणे का कैंपस देखने वाले हैं, हर चीज़ आप समझने वाले हैं कि आखिर वहाँ ग्रेजुएट से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक की ट्रेनिंग कैसी है, वहाँ जो नर्सिंग एंट्री मिलती है एमएनएस के थ्रू उनका ट्रेनिंग प्रोसीजर कैसा है, जितने भी हमारे जेसीओज और एनसीओज वहाँ पैरा स्टाफ के रूप में, पैरा मेडिकल स्टाफ के रूप में ट्रेनिंग ले रहे हैं, आखिर उनका सर प्रोसीजर क्या है, लाइफ स्टाइल्स क्या है सर, किस तरह से एंट्री होती है सर, एग्जाम पैटर्न क्या है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट टुडे आई एम गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। मैं इस सेशन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए कवर करने वाला हूं, तो बिल्कुल इस वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा जरूर है यार, बट मुझे लगता है कि आज जो भी बच्चा सपना देखता है फौज के अंदर एज ए डॉक्टर, जो भी सपना बच्चा देखता है कि नीट का एग्जाम क्लियर करने के बाद, नीट में अपने अच्छे मार्क्स गेन करने के बाद, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो बॉयज हो, चाहे गर्ल्स हो, कि आखिर कैसे एफएमसी पुणे के लिए सर अप्लाई किया जाए और उसके एंट्री के लिए किस तरह से प्रोसेस किया जाए। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, इसके इतिहास से शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका गठन कैसे हुआ, इसका ओवरऑल विकास कैसे हुआ और कैसे ये देश का सबसे सर्वोच्च मेडिकल कॉलेज की स्टेबिलिटी लेता है और कई सालों से, कई दशक से उस क्रेडिबिलिटी को इसने बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं एनएएसी की रिपोर्ट की भी हम बात करें तो हमेशा इस कॉलेज को नंबर 1 पोजीशन टॉप 3 कॉलेजेस की रैंकिंग में हमेशा रखा गया और कहा जाता है कि ना 4 मार्क्स जो हमारे ग्रेडिंग के हैं उसमें सबसे हाईएस्ट ग्रेडिंग मार्क पाने वाला 3.514 के आउट ऑफ पाने वाला कॉलेज हमारा कहीं ना कहीं एएफएमसी पुणे कॉलेज की बात होती है। तो आज मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि आज ऐसे ही प्राउडेबल क्रेडिबल कॉलेज की बात करने वाला हूं जो मुझे लगता है कि फौज का भी सपना पूरा होगा और डॉक्टर बनने का भी सपना पूरा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कहा जाता है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज वो एस्टैब्लिश ऑन 1 मई 1948। 1 मई 1948 को इस कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। कहा जाता है AFMC हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज सेटअप बाय द आर्म फोर्सेस ऑफ एनी कंट्री इन एशिया। अगर हम पूरे एशिया की बात करें महाद्वीप की तो कहीं ना कहीं ये पहला मेडिकल कॉलेज सेटअप है जो किसी आर्म फोर्स के द्वारा किया गया, जो कि सबसे पहला सेटअप जो है कह सकते हैं कि एशिया के अंदर हर देश को अगर हम कंपेयर करना शुरू करें, इवन हम चाइना की भी बात यहाँ पे कर लें तो कहीं ना कहीं उनसे भी फास्टेस्ट तरीके से सबसे पहला एस्टैब्लिशमेंट आर्म फोर्सेस के किसी भी मेडिकल कॉलेज की हम बात करें तो ऑब्वियसली वो इंडिया के अंदर हुआ, भारत के अंदर हुआ। द कॉलेज इज यूनिक इंस्टीट्यूशन विच इज कंबाइन मेडिकल एजुकेशन विद द ट्रेनिंग स्पेसिफिक टू द हेल्थ केयर नीड्स फॉर द आर्म फोर्सेस। क्योंकि आज जिस तरह की सिचुएशन है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेडिकल जो प्रोस्पेक्ट हैं वो फौज के लिए बहुत अहम है और मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है हमारे आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज का, अगर हम उसके ट्रेनिंग प्रोसीजर की बात करते हैं तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग है जिससे आर्म फोर्सेस को उनके हेल्थ केयर को लेकर के एक बेस्ट नीड जो है उनकी उसको हम प्रोवाइड कर सकें। AFMC हैज बीन कंसिडर्ड रेटेड अमंग द टॉप 3 मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया बाय द सर्वेज पब्लिश्ड इन रेप्यूटेड न्यूज मैगजीन, जो कि हमेशा आता रहा है। फॉर द पास्ट डिकेड इट हैज रिसीव्ड अक्रेडिटेशन फ्रॉम NAAC नेशनल असेसमेंट एंड क्रेडिटेशन काउंसिल विद A ग्रेडिंग, जो कि हमेशा A ग्रेड कैटेगरी में रहा। ड्यूरिंग री-क्रेडिटेशन कैरिड आउट रिसेंटली हैज बीन अवार्डेड क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज 3.51 आउट ऑफ 4 which was the highest ever awarded to any institution in India and till this time। ये किसी भी कॉलेज के जब हम ग्रेडिंग की बात करें, उसके मार्किंग की बात करें, उसके कहीं ना कहीं मैक्सिमम एवरेज पॉइंट की बात करें तो अब तक का ये सबसे हाईएस्ट ग्रेडिंग है इंडिया के किसी भी कॉलेज का। तो मुझे लगता है कि एक प्राउडेबल मोमेंट है आज शायद जिसमें कॉलेज की बात करने वाला हूँ। द इंस्टीट्यूशन कंडक्ट ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, नर्सिंग अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, डेंटल पोस्ट ग्रेजुएट एंड पैरामेडिकल स्टाफ। समझने की कोशिश करिएगा। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे ढंग से पता है कि व्हेन यू गेट एंट्री थ्रू द नीट, जब आप नीट के थ्रू एंट्री पाते हैं तो ऑब्वियसली गोइंग फॉर द MBBS कैटेगरी, कहीं ना कहीं BDS का क्राउड नहीं होता है। तो अगर हम डेंटल पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो आप BDS किसी भी कॉलेज से अप्लाई किए हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन इन BDS कैटेगरी दैट मीन डेंटल में भी आप जाके AFMC में कंप्लीट कर सकते हैं। पहली ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, क्योंकि आप समझते हैं एक डॉक्टर ऑब्वियसली बिना MD कैसे बन सकता है जब तक उसका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है जो कि केवल आपको ग्रेजुएट कैटेगरी तक ही नहीं बल्कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट कैटेगरी में भी उस लेवल पे जाके बेहतर ढंग से ट्रेन करने का प्रयास करता है। वहीं पैरेलल एक विंग ऑर्गेनाइज की गई ऑब्वियसली जो कि नर्सिंग के लिए रही, जो कि MNS से हमारे बच्चियां सिलेक्ट होकर जाती हैं। अराउंड 40 सीट्स हैं हमारी जो कि स्पेशली डिज़ाइन की गई हैं, जो कि नर्सिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग वहाँ स्पेशलाइज तरीके से दी जाती है। और पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जब हम पैरामेडिकल स्टाफ की बात करते हैं वो हम अपने सारे के सारे नर्सिंग असिस्टेंट चाहे वो JCO कैटेगरी में हो,
चाहे एनसीओ के ऑलमोस्ट अगर नंबर भी काउंट करूं तो अराउंड 80 जेसीओज एंड अराउंड 700 के आसपास आपके एनसीओज जो है वहां जाते हैं और पैरामेडिकल स्टाफ में वो ट्रेनिंग लेते हैं, जिससे किसी भी तरह से डॉक्टर के साथ सर्विसेज में जो जरूरी होता है हर चीज़ को, इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने का, लैब असिस्टेंट होने का, जो भी टेक्निकल प्रोस्पेक्ट सारे हॉस्पिटल के अंदर होते हैं उन सारे प्रोस्पेक्ट के तहत आपको ट्रेन किया जाता है और ऑब्वियसली आप एक पैरामेडिकल स्टाफ बनते हैं। द इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग द एंटायर पूल ऑफ स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट टू आर्म फोर्सेस। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर हैं अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, फॉर गिविंग देम in service training. Thus AFMC forms backbone of the highly qualified professional medical care providing to the armed force. तो obviously इनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं है one of the best डॉक्टर प्रोवाइड करने का और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभा रहे हैं। कहा जाता है कर्नल पीपी चौधरी मिलिट्री क्रॉस, जो कि ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत इनको मिलिट्री क्रॉस मिला एंड वॉज द फर्स्ट कमांडेंट ऑफ AFMC। ये फर्स्ट कमांडेंट रहे हमारे AFMC के। द कॉलेज इज लोकेटेड इन एनवायरमेंटल फ्रेंडली कैंपस स्ट्रेच ओवर 119 एकर्स। मुझे लगता है 119 एकड़ का कैंपस, वन ऑफ द ह्यूज कैंपस वी हैव नियर द राम टेकरी इन ईस्टर्न पुणे। राम टेकरी एक लोकेशन है ईस्टर्न पुणे में जहां पे ये पर्टिकुलर लोकेशन आपका सिचुएटेड होता है। अपार्ट फ्रॉम वेल मेंटेन गार्डन, आई थिंक अब मैं थोड़े से कैंपस को लेके चलूंगा और ऑब्वियसली इस वीडियो को आप सुन रहे होंगे तो लगातार आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, बिकॉज आज आप पूरा कैंपस AFMC का घूमने वाले हैं और ऑब्वियसली आप इंजॉय करने वाले हैं कि आखिर डॉक्टर बनने की जब हम रियल बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हर बच्चे का सपना होगा कि ऑब्वियसली वो फौज के अंदर AFMC के अंतर्गत डॉक्टर बनना चाहेगा और हर वो वीडियो आपको यहाँ लगातार दिखेंगे जिसपे उस पूरे कैंपस के ओवरव्यू को आप फील कर पाएंगे। कहा जाता है कि होम एन इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग एज वेल एज अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज। अगर हेरिटेज की बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ अल्ट्रा मॉडर्न की भी हम बात करेंगे। द कैंपस इज प्रोवाइडेड विद ऑल एसेंशियल एमिनिटीज एंड अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर हॉल, लैबोरेटरीज, डेमोन्स्ट्रेशन रूम, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, द स्टूडेंट आर प्रोवाइडेड फुल्ली फर्निश्ड एकोमोडेशन। वन ऑफ द बेहतरीन एकोमोडेशन आपको वहाँ मिलता है। द फैकल्टी एंड स्टाफ ऑल्सो प्रोवाइड एकोमोडेशन ऑन द कैंपस। जितने भी फैकल्टी एंड स्टाफ हैं उनका भी कैंपस में ही रहना अनिवार्य है और उनका भी एकोमोडेशन कैंपस के अंदर ही प्रोवाइड किया जाता है। द कैंपस हैज अ स्विमिंग पूल, सिनेमा थिएटर, कैफेटेरिया, जनरल स्टोर, यूनिट रन कैंटीन, शॉपिंग सेंटर, क्रेच एंड नर्सरी स्कूल, places of religious worship, gymnasium, facility of all outdoor well as indoor sports activity। तो सारे के सारे आउटडोर और इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की भी प्रॉपर वहाँ पे व्यवस्था है। द कॉलेज इज फेम फॉर इट्स ग्रेजुएट विंग। कॉलेज का जो असल में फेम है उसके ग्रेजुएट विंग को लेके है। इट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 4 अगस्त 1962 बाय द श्री BK कृष्णा मेनन, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1962 में ऑब्वियसली BK कृष्णा मेनन जो कि देश के डिफेंस मिनिस्टर थे उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया, इसके ग्रेजुएट विंग का इनॉग्रेशन किया गया, जो कि कहीं ना कहीं कॉलेज का एक फेम्ड पार्ट है जो कि बहुत एक क्रेडिबली और बहुत खूबसूरत बनाया गया। स्टूडेंट इन द क्लिनिकल टर्म्स रिसीविंग ट्रेनिंग एट द एफिलिएटेड टीचिंग हॉस्पिटल लाइक दीज इंक्लूड कमांड हॉस्पिटल साउदर्न कमांड, मिलिट्री हॉस्पिटल कार्डियोलॉजिस्ट जिसको कह सकते हैं सेंटर, मिलिट्री हॉस्पिटल किरकिरी, पैरेलली आपका आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर एंड कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल इन पुणे। FMC हैज प्रोड्यूस्ड मोर देन 6,500 डॉक्टर्स सिंस 1966। 1966 से अब तक लेकर के 6500 बेहतरीन डॉक्टर FMC ने इस देश को प्रोवाइड किया। When the first batch passed out, the 46th batch which have stepped out on the portal of the institution are rendering human services to the nation। कहीं ना कहीं बेहतरीन लाजवाब सर्विस का एक परिचायक हमारा AFMC बना हुआ है। 46 बैच जो है वो क्लियर हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। अब आप जानना चाहेंगे सर टोटल कितना औसत सीट्स होती हैं, तो ऑब्वियसली आपका 145 के आसपास आपकी सीट्स हैं, 150 के आसपास आपकी सीट्स हैं जो हर साल होती हैं और उसी कैलकुलेशन में आप देखें तो 46 बैच में आपका अराउंड जो है 6,500 टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए गए। FMC has been total 29 डिपार्टमेंट एट प्रेजेंट। टोटल 29 डिपार्टमेंट है, ध्यान से समझते चलिएगा। द टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ FMC आर वेल स्टाफ विद द डेडिकेटेड स्टाफ मेंबर। वन ऑफ द बेस्ट टीम कोर ट्रेनिंग टीम है जो कि FMC के पास है। लेक्चर, प्रैक्टिकल, डेमोन्स्ट्रेशन, क्लिनिकल आर वेल प्लान्ड एंड कंडक्टेड राउंड द ईयर। और पूरे के पूरे साल ये प्रोसीजर आपका चलता रहता है। एट प्रेजेंट द कॉलेज इज कंडक्टिंग 89 ट्रेनिंग कोर्सेज। ध्यान रखिएगा कि टोटल आपके 29 डिपार्टमेंट हैं तो वहीं आपके 89 ट्रेनिंग कोर्सेज हैं। At any given time almost 280
Post graduate trainee are engaged in research and academic activities of the highest standard under the stewardship of 285 highly qualified and accomplished member of the faculty at FMC। तो 285 जो है बेहतरीन फैकल्टी मेंबर्स के साथ अराउंड 280 पोस्ट ग्रेजुएट क्राउड, जो कि ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग डॉक्टर्स की जो कही जाती है, उस कैटेगरी में ट्रेन करने के लिए अराउंड 285 हाईली क्वालिफाइड एंड स्ट्रॉन्ग फैकल्टी मेंबर उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। पैरामेडिकल पर्सनल फ्रॉम ऑल 3 सर्विसेज रिसीविंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग एट, जितने भी पैरामेडिकल कैटेगरी है 3 सर्विसेज से एट एनी गिवन टाइम, जिसमें 80 जेसीओज हैं एंड ऑलमोस्ट 700 आपके एनसीओज हैं एट अंडरटेकिंग कोर्स इन द वेरियस डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जो है ट्रेनिंग कोर्सेज में इंक्लूड होते हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों फोर्सेज का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि आपको पता है कि वाई ग्रुप में भी बच्चे, एयरफोर्स के वाई ग्रुप में भी बायो वाले बच्चे अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली दे विल गो फॉर द नर्सिंग कैटेगरी, जहाँ वो एनसीओ के अंतर्गत ऑब्वियसली जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं उस चीज़ की। पहले आपको आर्मी के अंदर पता है नर्सिंग एंट्री होती है, नेवी में भी कुछ कैटेगरी को वहाँ पे भेजा जाता है जो कि बेसिकली ट्रेन किए जाते हैं एज ए पैरामेडिकल स्टाफ की, कभी भी यूनिट में किसी तरह की जरूरत हो तो वेल क्वालिफाइड एंड ट्रेन तरीके से हो। टोटल ऑफ 150 कैंडिडेट, 150 कैंडिडेट इंक्लूड 5 गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फ्रॉम द फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। टोटल 150 सीट हैं, जिसमें हमारे जितनी भी फ्रेंडली कंट्री हैं उनके लिए भी हमने 5 सीटें रिजर्व रखी हैं। विल बी सिलेक्टेड विच 145, जिसमें 145 सीट जो है वो आपके कह सकते हैं कि हमारे इंडियंस के लिए है, जिसमें 115 मतलब 115 आपके बॉयज़ के लिए हैं एंड 30 फॉर द गर्ल्स। विल बी सिलेक्टेड एज मेडिकल कैडेट फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इंक्लूडिंग MBBS कोर्स एट द आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे विद द लाइबिलिटी टू गेट कमीशन इन द आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज एज ए मेडिकल ऑफिसर। तो कहीं ना कहीं एज ए मेडिकल ऑफिसर्स जाते हैं और ऑब्वियसली लकली दे स्टार्ट द कैप्टन पोजीशन व्हेन दे एंटर इन द फौज। जब ये फौज में जाते हैं तो ऑब्वियसली कैप्टन के रैंक से इनकी स्टार्ट होती है वहाँ पे। इंटरेस्टिंग बात आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि आई थिंक वन ऑफ गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, अपने आप में एक अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों। 10 सीट्स आउट ऑफ 145 आर रिजर्व फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ध्यान रखिएगा, SC एंड ST के लिए भी लमसम जो है आपकी 10 सीट्स जो है वो रिजर्व रखी गई हैं। बट ध्यान रखिएगा, रिजर्व का होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके स्कोर में कहीं से भी कंप्रोमाइज़ किया गया है। ऑब्वियसली 500 एबव ही स्कोर है, आप अगर SC ST कैटेगरी में भी आ रहे हैं तब आप सोच सकते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका कट ऑफ जो नीट का है वो बहुत डाउन होगा, इतनी सीट रिजर्व है इसलिए आप जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अल्टीमेट आप अपनी परफॉर्मेंस और योग्यता के दम पे ही वहां पे खुद को पहुंचा सकते हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट नीड टू हैव अ लीडरशिप क्वालिटी, ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स and excellent physical standard as the same are the prime requisite for the serving officer of the armed forces। तो ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि फौज के अंदर आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल फौज के ही पैरामीटर्स होंगे जो वहाँ पे मीट करने होंगे। AFMC पुणे इज एफिलेटेड टू महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंस से इनका एफिलेशन है नासिक एंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज भी किया गया है। द ड्यूरेशन ऑफ MBBS कोर्स इज 4.5 ईयर, जैसे कि आपको पता है 4.5 साल का आपका कोर्स है, फॉलोड बाय द कंपल्सरी रोटेटिंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर, जिसमें आपका 1 ईयर स्पेशल इंटर्नशिप का भी ट्रेनिंग है। दैट मीन 4.5 साल आप MBBS कोर्स भी करेंगे, 1 ईयर का इंटर्नशिप भी जाएंगे, अराउंड 5.5 ईयर की एक स्ट्रॉन्ग जर्नी। ऑल मेडिकल कैडेट कमीशन इनटू द FMC विल बी अंडरगो इंटर्नशिप ट्रेनिंग इन द सिलेक्टेड सर्विसेज हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। द कोर्स कमेंस ऑन 15 जुलाई एवरी ईयर, ऑब्वियसली 15 जुलाई को फिक्स है, बिल्कुल आप पैटर्न जान ही रहे हैं। नीट का एग्जाम आप अपने अप्रैल एंड मई में डन कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट इसका प्रोसीडिंग शुरू होता है जिसमें आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद फाइनली इस एग्जाम में जो इसके बेसिक स्टेप हैं उनमें आप अपीयर होते हैं और वहां से आपका फाइनली मेरिट आउट होता है और 15 जुलाई से आपका कॉलेज कैंपस स्टार्ट हो जाता है। आइए थोड़ा सा इसके और डिटेल क्राइटेरिया को समझते हैं। एजुकेशन, टेस्टिंग एंड अदर पैरामीटर्स को। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास्ड बाय द कैंडिडेट ऑन द रिजल्ट ऑफ व्हिच दे बिकम एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर द एडमिशन टू आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे इज द 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद द इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपका बायो ग्रुप से होना बहुत ज़रूरी है। आप बायो ग्रुप से हैं तभी इस प्रोसेस में आप अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। मोटी मोटी बात यह है कि आपको नीट एग्जाम में बैठना है। आइए समझते हैं, इनका भी अपना कुछ एक बेसिक टेस्टिंग पैरामीटर है। जहां एक तरफ नीट के कट ऑफ इनके लिए मायने रखते हैं तो उतना ही इनका अपना स्वयं का जो टेस्टिंग सिस्टम है दैट्स कॉल्ड टॉयलर मीन्स। इनका एक टॉयलर टेस्टिंग सिस्टम बना है जिसमें इन्होंने टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, साथ ही साथ कॉम्प्रहेंशन, लॉजिक एंड रीजनिंग इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT टेस्ट इनका होता है एंड ऑल्सो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जिसको इन्होंने PAT का नाम दे रखा है। विल कंडक्टेड बाय FMC पुणे ओनली फॉर द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। तो जो भी बच्चे शॉर्टलिस्टेड होते हैं इंटरव्यू के लिए उनको बुला करके इन 2 टेस्ट से गुजरना होता है। एक आपका CBT दैट मीन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा
और साथ ही साथ आपका वहाँ पे एक पीएटी का टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी आपका वहाँ पे कंडक्ट जाएगा। दोनों में आपको अच्छा परफॉर्म करना होता है। आइए थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग को समझते हैं। टेस्ट ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसे मैंने बताया सीबीटी होगा, कंसिस्टिंग ऑफ 40 MCQ 2 मार्क्स। दैट मीन 40 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वहाँ पे, जो कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो ऑब्वियसली 80 मार्क्स आपके होंगे। इट विल बी हेल्ड इन AFMC पुणे। ये केवल जो शॉर्टलिस्टेड बच्चे होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा और AFMC पुणे में ही ये टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्क ऑल्सो 0.5 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। जैसे कि आप समझ सकते हैं 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ध्यान रखिएगा कि 40 क्वेश्चंस को बड़ा सोच समझ करके अप्लाई करना है। तो 40 क्वेश्चन विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर इन 30 मिनट। केवल 30 मिनट का समय मिलेगा, क्योंकि एक स्पीड टेस्ट है, एक IQ टेस्ट है, जहां आपको खुद को प्रूव करना होता है। द मार्क्स ऑब्टेन इन 12 विल बी एडेड टू द नीट स्कोर, एंड ये जो आपका पूरा स्कोर होता है वो कहीं ना कहीं नीट के स्कोर में भी जाके ऐड किया जाता है। दैट मीन जो भी मैक्स आप गेन करते हैं, क्योंकि आपको क्राइटेरिया पता है, जैसे कि हम लोग पूरा जो क्राइटेरिया लेके चलते हैं गर्ल्स के लिए एंड बॉयज़ के लिए, नीट के स्टैंडर्ड भी मार्क्स बता देता हूं मैं आपको। जब बॉयज़ की हम बात करते हैं तो 720 मैक्स में जो आपका नीट का स्कोर है उसमें आपका 570 मार्क्स है, तभी आप FMC के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। वहीं जब हम गर्ल्स की बात करते हैं तो 720 मार्क्स में 600 मार्क्स आपका होगा बच्चा, तभी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। दैट मीन ये मोस्ट टैलेंटेड पीपल को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है अगर आप इस वर्ल्ड के बेस्ट मेडिकल कॉलेज का हिस्सा होना चाहते हैं। तो आई एम जस्ट टेलिंग वन थिंग कि जस्ट गिव द बेस्ट, डू हार्ड वर्क। अभी से लग जाइए, जो बच्चे हमारे 12th अपेयरिंग में हैं पूरा जान लगा दीजिए यार प्रिपरेशन के लिए, जिससे कि आपका स्कोर इतना बढ़िया हो कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को ना वैल्यू देते हुए फाइनली अपने स्कोर के दम पे FMC जैसे एग्जाम में जाएं। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो टोटल कट ऑफ का क्राइटेरिया बनेगा वो 720 प्लस ये 80 मार्क्स में आपका टोटल कितना बनता है। दैट मीन आपका नीट का स्कोर कितना हुआ और 80 में से कितना स्कोर हुआ, ज्वाइंट आपका स्कोर वहां क्रिएट किया जाएगा। और उसके बाद डिवाइडेड बाय द 4 गेट इन द रिटन एग्जामिनेशन स्कोर आउट ऑफ 200। द इंटरव्यू विल कंसिस्ट 50 मार्क, और साथ ही साथ आपके इंटरव्यू के भी 50 मार्क्स वहां पर हैं। द फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द फाइनल स्कोर 10 ऑब्टेन रिटन एग्जामिनेशन स्कोर प्लस इंटरव्यू मार्क्स। दैट मीन आपने उधर 800 में मैक्सिमम कितना स्कोर किया, 720 आपका नीट का हो गया बेटा, 80 आप जो यहाँ CBT टेस्ट दे रहे हैं जिसको टॉयलेट टेस्ट भी कहा गया, टेस्टिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ब्ला ब्ला ब्ला। साथ ही साथ आपका जो है इंटरव्यू का भी मार्क्स जो है ऐड ऑन होगा। तो 800 प्लस 50 दैट मीन टोटल आपका स्कोर क्या गया, उस आधार पे आपके कट ऑफ बनेंगे और फाइनली आपको AFMC का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एक यार ये जज्बे का बात है, एक जुनून का बात है। मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फोकस्ड कैंडिडेट आप होकर के ही इतने खूबसूरत कॉलेज का हिस्सा बन पाएंगे। मस्ट बी अनमैरिड, आपका अनमैरिड होना अनिवार्य है। मैरिज ड्यूरिंग द कोर्स इज नॉट परमिटेड, और कोर्स के दौरान भी आपको शादी करना अलाउड नहीं है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव अटेंड द एज ऑफ 17 ईयर, मिनिमम 17 साल की उम्र होनी चाहिए। मस्ट हैव नॉट अटेंड द एज ऑफ 24 ईयर, और 24 के ऊपर आपका एज का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव 12th विथ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टेकन सिमल्टेनियस इन द सिक्योरिंग नॉट लेस देन 60%। दैट मीन आपका 10+2 का भी मार्क्स मायने रख रहा है, जिसमें आपका ऑब्वियसली बायो ग्रुप से जो है 10+2 होना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए, और आपका 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। और वहीं इंग्लिश में बात करें तो उसमें भी 50 मार्क्स से आप पे कम नहीं होने चाहिए। और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं 10th स्टैंडर्ड पे आपका मैथमेटिक्स का भी होना अनिवार्य है। तो ध्यान रखिएगा 10th पे आप मैथ है वो तो मैंडेटरी हो, तो होगा ही होगा, बट 12th में आप बात करते हैं तो 60% आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश को मिला के होना चाहिए। बट इंग्लिश का बात किया जाए तो 50 मार्क्स से भी कम आपके इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होने चाहिए। BSc एग्जामिनेशन आप रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट ही पास द BSc एग्जामिनेशन नॉट लेस देन 2 ऑफ सब्जेक्ट। दैट मीन उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो है अगर उसने BSc कर रखा है तब भी वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाए। पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इससे तो क्राइटेरिया ऑफ मार्क्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 इक्विवेलेंट एग्जाम विल बी रिमेन द सेम BSc कैंडिडेट ऑल्सो। तो जो 10+2 का क्राइटेरिया है वही BSc का भी है। तो ऐसा नहीं कि आपने BSc कर लिया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप एज क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो आप BSc करने के दौरान भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपीयर हो सकते हैं। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल ऑल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, नीट UG एडमिट कार्ड। ध्यान रखिएगा जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा नीट एग्जामिनेशन का, वो एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। हॉल टिकट जिसको आप कह सकते हैं एडमिट कार्ड के साथ साथ नीट UG स्कोर कार्ड, जो आपने नीट में स्कोर आया है उसका स्कोर कार्ड भी ले जाना होगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप NCC, अगर आपने NCC कंप्लीट कर रखी है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एट स्कूल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी आपने कर रखी है तो उनके भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। इफ एनी एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग एट AFMC, जब आपका FMC के अंदर स्क्रीनिंग हो रहा होगा पुणे के दौरान, तो इन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, बगल में लिखा हुआ भी आ रहा होगा, उसको आपको लेके जाना होगा। कैंडिडेट एडमिटेड टू AFMC फॉर MBBS कोर्स हैव अ कंपल्सरी लायबिलिटी टू सर्व एज अ
कमीशन ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं जब आप एफएमसी का हिस्सा बनते हैं तो आप कमीशन कैटेगरी में जाते हैं और ऑब्वियसली आर्म फोर्सेज में एज ए डॉक्टर आपको सर्व करने का एज ए कमीशन कैटेगरी में ऑफिसर के तौर पर मौका मिलता है। द ऑफर ऑफ टाइप ऑफ कमीशन विल बी डिपेंड अपॉन द वैकेंसीज अवेलेबल एंड द शैल बी डिटरमाइन ऑन द मेरिट कम ऑप्शन ऑन द फाइनल एमबीबीएस एग्जामिनेशन। लाजमी सी बात है कि सब कुछ आपके स्कोर पे डिपेंड करेगा। स्कोर मैंने आपके दिमाग में क्लियर कर दिया, 720 आपका नीट का हो गया, 80 वहाँ पे जो टॉयलेट टेस्ट हो रहा है उसका हो गया एंड 50 मार्क्स आपके इंटरव्यू को हो गए। तो आई थिंक 850 की जो लड़ाई है इसमें जितना बेस्ट आप ले जाएंगे बेटा उतना ही आपकी सफलता के चांसेस वहाँ सुनिश्चित हो जाते हैं। The liability of SSC officer passing out of FMC to serve in the armed forces medical service should be 7 years. मिनिमम 7 साल तक जो हमारे शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी के लोग हैं उनको इतने दिन सर्व करना पड़ेगा। The permanent commission PC officer will have to serve in FMC till date of superannuation, जैसे कि लास्ट एज तक आपको वहाँ सर्व करना जो है वो जरूरी होगा। Complete detail of service liability bond agreement will be given to the candidate shortlisted for the screening। ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा एग्रीमेंट एंड बॉन्ड जैसे ही आप स्क्रीनिंग हो जाते हैं और FMC पुणे का हिस्सा बनने लगते हैं। थोड़ा बॉन्ड के विषय में भी आज मैं आपको बता दूं, शायद ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं रिवील की गई बट आई विल टेल यू समथिंग अबाउट इट। एट द टाइम ऑफ एडमिशन पेरेंट गार्जियन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू साइन अ बॉन्ड एग्रीमेंट ऑफ 30 लाख रुपीस। 30 लाख रुपए का बॉन्ड एग्रीमेंट आपका वहां साइन होता है। एनी कैंडिडेट विड्रॉइंग फ्रॉम द कॉलेज आफ्टर 7 days ऑफ एडमिशन, अगर 7 दिन कॉलेज में एडमिशन के बाद, दैट मीन अगर एक टाइम होता है कि शाम को 5 बजे के बाद जो टाइम होता है कि हाँ इस टाइम से इस टाइम है, 7 दिन के बाद अगर आपने विड्रॉ किया आफ्टर 4 बजे के बाद तो विल हैव टू पे बॉन्ड मनी एज पर एग्जिस्टिंग रूल। आपको बॉन्ड मनी के जो 30 लाख के चार्जेस हैं वो किसी भी कीमत पे आपको वहाँ सबमिट करने होंगे। तो ध्यान रखिएगा एक बहुत कमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको ध्यान से समझना है। मेडिकल कैडेट कैन बी रिमूव फ्रॉम द सर्विस लायबिलिटी एनी टाइम during the training period on account of becoming medically unfit for grant of commission on poor academics record. Disciplinary ground they may however be permitted at the sole discretion of the DGFMC on a case to case basis। ये ध्यान रखना है DGFMC आपका जो डायरेक्ट जनरल आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का सेगमेंट है वहाँ से डिसाइड किया जाएगा कि आप आगे कैरी करेंगे कि नहीं करेंगे, केस टू केस वेरी करता है। कंप्लीट MBBS कोर्स ऑन द पेमेंट ऑफ बॉन्ड मनी, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, अंडरगो इंटर्नशिप ट्रेनिंग इन सिविल हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग है, पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है कहीं ना कहीं वो आपके थ्रू ही प्रोसेस होगा और कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट की जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी हो जाएगी। इस बात को समझ जाएं। हॉस्टल एकोमोडेशन एंड अलाइड सर्विसेज सब कुछ वहाँ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। AC 3 टायर, दैट मीन AC 3 टायर का आपको वारंट मिलता है जर्नी का, जो कि वेकेशन फ्रॉम द कॉलेज होम टू बैक एंड बैक टू होम, घर जाने का भी और घर से आने का भी आपको AC 3 टायर का मिलता है। और जैसे ही आप वहाँ पे ऑब्वियसली कमीशन हो जाते हैं तो AC 2 टायर का आपको टिकट मिलता है रेलवे से वारंट के आधार पे जाने का भी और आने का भी। सब्सिडी ऑफ 12,000 रुपए पर मेडिकल कैडेट आप परचेज ऑफ बुक्स एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग द एंटायर ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको 12,000 रुपए स्पेशल अनाउंसेस मिलते हैं जिसके आधार पे अपनी बुक्स या कोई भी एसेसरीज जो आपको रिक्वायर्ड है उससे परचेज कर सकते हैं। अमाउंट विल बी इशूड प्रोपोर्शनली ड्यूरिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड MBBS। जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर जाते रहते हैं उसी क्रम में आपको अमाउंट्स रिलीज होते रहते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंसेस 6,000 पर मेडिकल कैडेट ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंड 1,250 रुपीज़ पर ईयर मेंटेनेंस अलाउंसेस इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। दैट मीन आपके जो ड्रेस कोड है उसके लिए 6,000 रुपये अलग से और 1,250 रुपये आपको मेंटेनेंस के चार्ज मिलेंगे। हेयर कटिंग अलाउंस ऑफ 140 पर मंथ पर मेडिकल कैडेट। ऑब्वियसली जो मेडिकल के वहाँ पे कैडेट होंगे उनके लिए 140 रुपये हेयर कट का जो है पर मंथ वहाँ से अलॉट किया जाएगा। सैनिटरी ग्रांट, वॉशिंग अलाउंसेस, सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगे। मेडिकल कैडेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी पार्टिसिपेट इन द गेम, स्पोर्ट्स एंड जिम्नास्टिक, लॉट ऑफ activity facility for the sports such as cricket, tennis, squash, hockey, football, volleyball, basketball, handball, table tennis, aquatic and gymnastic are available। हर तरह के गेम्स जो हैं वो पूरी की पूरी अवेलेबिलिटी वहाँ पे है। There is an auditorium for screening of movie membership for which is compulsory। और वहाँ उसका मेंबरशिप चार्ज होता है, वो आप जाएं ना जाएं वो चार्जेस आपके वो ऐड हो जाते हैं और वो आपको ऑब्वियसली मैंडेटरी के रूप में वहाँ पे होता है। ऑल मेडिकल कैडेट आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो एन एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन। हर साल आपको मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है तो ऑब्वियसली खुद का मेडिकली फिजिकली बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। वेकेशंस की बात करें तो मेडिकल कैडेट गिवन वेकेशन एज पर द यूनिवर्सिटी कैरिकुलम, जैसे कि समर में 2 से 3 वीक का आपको मिलेगा मई एंड जून में। वहीं विंटर में बात करें तो 2 से 3 वीक मिलेगा दिसंबर एंड जनवरी में। तो यही शेड्यूल जो कॉलेज का होता है वही मिलता है। बॉयज स्टैंडर्ड की बात करें, अक्सर फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर बड़ी कंफ्यूजन रहती है तो क्लियर कर दूं मैं आपको। मिनिमम हाइट रिक्वायर फॉर द मेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर, बहुत ही जेन्युइन हाइट है जो आपकी होनी चाहिए। और जो हिल एरिया से आ रहे हैं उनका 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा एंड अलाउंस फॉर द ग्रोथ ऑफ 2 सेंटीमीटर विल बी मेड फॉर द कैंडिडेट बिलो द 18 ईयर। जो 18 साल से पहले ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं उनको 2 सेंटीमीटर का लिबर्टी भी मिलता है कि अगर आप 2 साल बाद
उससे ज़्यादा 2 सेंटीमीटर बड़े हो सकते हैं। गर्ल्स के लिए 152 है एंड हिल एरिया के लिए 147 है। 18 के नीचे तो वहाँ पे 2 सेंटीमीटर का आपको क्राइटेरिया मिलता है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग वॉज स्टैब्लिश इन नवंबर 1964। उसके अंदर जब एफएमसी के अंदर हम कॉलेज ऑफ नर्सिंग की भी बात कर रहे थे, दैट मीन जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के थ्रू 40 बच्चियाँ जाती हैं जो ट्रेनिंग लेती हैं, 1964 में उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ विद एन एनुअल इनटेक ऑफ 40 स्टूडेंट हु आर सिलेक्टेड थ्रू आर इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। इट हैज़ प्रोड्यूस मोर देन 1000 नर्सिंग ऑफिसर्स फॉर द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। अब तक 1000 से ऊपर जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के ऑफिसर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ग्रेजुएट ऑफ AFMC हैव डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ थ्रू द डेडिकेटेड सर्विसेज इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड इन यूएन पीस कीपिंग मिशन। और ये ध्यान रखिएगा कि मेडिकल कैंडिडेट्स की जब हम बात करते हैं तो केवल भारत को ही नहीं, मुझे लगता है पूरे विश्व को पीस कीपिंग मिशन के अंतर्गत यहाँ के चाहे वो हम नर्सेस की बात करें या डॉक्टर्स की बात करें तो बड़े अभियान बड़े जोश के साथ इन लोगों ने वहाँ पे किया। और एक पॉइंट बच्चों का अक्सर होता है, तो मैं बता दूं कि इसमें लेसिक लेजर बिल्कुल अलाउड नहीं है। दैट मीन आपको इस पैक्ट्स में ही जाना होगा, आप किसी भी तरह से गलती से लेसिक लेजर ना कराएं। टुडे आई ब्रीफ अबाउट सच अ ग्रेट एकेडमी। आज मैं एक ऐसी एकेडमी की बात किया, एक ऐसे कॉलेज की बात किया जो मुझे लगता है कि इनको अचीव करना एक डॉक्टर का सबसे बड़ा ड्रीम हो सकता है। और मुझे लगता है कि यार अगर फैसिलिटी, लाइफस्टाइल, सैलरी, हर प्रोस्पेक्ट की बात करूं तो बियॉन्ड द लिमिट। और यार मुझे लगता है कि अगर मौका मिल रहा है आपको ज़िंदगी में कि डॉक्टर बनने के साथ साथ फौज की लाइफ स्टाइल, उसके डिसिप्लिन और उसके उस प्राउड को भी जीने का, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है। तो कहीं भी आपके दिल में थोड़ा भी जज्बा हो, जुनून हो, सपना हो फौज के अंदर जाके कुछ करने का एज ए डॉक्टर, तो मुझे लगता है कि AFMC इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यू। अपने आप में सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है यार। तो बिल्कुल फटाफट उठ जाइए। और मुझे लगता है कि समय कभी गुजरा नहीं है। अगला जो 15 जुलाई है वो आपका सपना है। नेक्स्ट जो 15 जुलाई की डेट है वो आपके लिए बहुत अहम है। और मुझे लगता है कि उस डेट को, उस एम को तय करना है तो आपको पूरे जुनून जज्बे के साथ अभी से लगना होगा, तभी AFMC का हिस्सा होने का, उससे जुड़ने का आप सपना पूरा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द ऑल लव एंड सपोर्ट। लगातार ऐसे ही आप क्वेश्चंस पूछते रहिए, मैं इधर आता रहूँगा, हर एंट्री के विषय में आपको बताता रहूँगा, आपको जगाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा ये बात कि आपने देश का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म, इस देश का सबसे क्रेडिबल डिपार्टमेंट चुन रखा है यार। और आपने चुन रखा है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसके प्रति हर अवेयरनेस, हर इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूं, आपको जगाता रहूं और फाइनली आपको आपके लक्ष्य के करीब पहुंचाता रहूं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.